पिंकी अपनी बेटी रिंकी को उड़ने के लिए सिखा रही थी। वो हवा में उड़ने का अंदाज बता रही थी। अचानक आसमान से 3 बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। चिंकी और रिंकी दोनों चौंक जाती है। पिंकी अपने दबे पांव से बर्फ की ओर बढ़ती है। रिंकी भी दबे पांव से बर्फ की ओर बढ़ती है। अरे मम्मी, ये क्या चीज है? ये तो पानी के टुकड़े की तरह लग रहे हैं। अरे हाँ पिंकी, ये बर्फ के ही टुकड़े हैं। लगता है कि बर्फ का मौसम आने वाला है, सर्दियों का मौसम आने वाला है। अरे मम्मी, तब तो हमें एक नए बर्फ का घर बनाना पड़ेगा सर्दियों से बचने। अरे हाँ रिंकी, हमें भी यही लगता है कि अब बर्फ का घर बना लेना चाहिए ताकि ठंडी में हम आराम से रह सके। मम्मी, बाकी सब चिड़ियों को भी तो बताना पड़ेगा कि ठंड का मौसम आ रहा है, अपना अपना घर बना लो। अरे हाँ रिंकी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि बाकी को भी बताना पड़ेगा ठंडी का मौसम जो आ रहा है। पिंकी ने बाकी सभी चिड़ियों को अपने घर पे बुलाया और सभी एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या बात है जो सभी इतने और एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तभी कालू पूछ पड़ा, अरे वो पिंकी, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? पिंकी थोड़ी देर सोचती है और कहती है, अरे अरे, घबराओ मत कालू भाई, मैंने आपको बेकार के काम के लिए नहीं बुलाया है। आज जब मैं और रिंकी गार्डन में टहल रही थी तो हमने देखा कि बर्फ के टुकड़े गिरे हैं। इससे ये पता चलता है कि सर्दियों का मौसम बहुत जल्द ही आने वाला है। हमें अपना अपना घर बना लेना चाहिए। तभी कल्लू पिंकी की ओर गुस्से भरी निगाहों से देखता है और कहता है, ये सब जुमलेबाजी मेरे पास नहीं चलेगी पिंकी। मैं खूब समझता हूँ सर्दियों का मौसम आने में अभी 2 महीने का टाइम है। जाओ तुम सब अपना घर बनाओ, मैं तो नहीं बनाने वाला, मैं यहाँ रहकर एंजॉय करने वाला हूँ। कल्लू इतना सब कहकर वापस वो अपने घर की ओर चल देता है और पिंकी फिर से सभी को समझाने लगती है। तभी मीनू चिड़िया बोलती है, अरे जाने दो काली बहन, कालू भाई तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम भी आ जाता है। चारों तरफ उजले उजले बर्फ ढक जाते हैं सभी के घरों पे। इधर पिंकी, मीनू चिड़िया, लाडो चिड़िया सभी ने अपना अपना इग्लू का एक एक घर बनाया जो कि बहुत गर्म और बहुत ही सुंदर था। मम्मी मम्मी, क्या मैं बाहर खेलने के लिए जा सकती हूँ? नहीं बेटा, ये बदमाशी नहीं चलेगी। ठंडी का टाइम है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मम्मी बस मैं थोड़ा सा ही खेलूंगी और फिर वापस घर पे आ जाऊंगी। पिंकी थोड़ी देर सोचती है और कहती है, ठीक है बाहर जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना खेलकर। बेटी पिंकी, बर्फ बहुत गिर रहे हैं, इससे बचा कर रहना, कहीं तुम ढक ना जाओ, मुझे तो यही डर लगा रहता है। ठीक है मम्मी, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा मम्मी, तुम चिंता ना करो। ये कहकर पिंकी बर्फ में खेलने लगती है। वो उछल उछल कर बहुत खेलती है। बाहर बहुत ही बर्फ गिर रहे थे और ठंडी भी था। इधर कालू अपने पुराने घर में बैठा हुआ था। वो तो अपना घोंसला बनाया ही नहीं, जिसके कारण उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो कहने लगा, अरे काश मैं उस दिन पिंकी की बात मान लेता तो ये दिन ना देखने पड़ते। बहुत ठंड है, ओहो। धीरे धीरे ठंड और बढ़ती जा रही थी। कालू ने सोचा क्यों ना चिड़ियों के घर चला जाए, और इतना कहकर वो चल देता है। सर्दी इतनी बढ़ गई थी कि सभी के घरों पर बर्फ जम गए थे।
कालू बहुत ही थक गया था। वो अंत में पिंकी के घर तक पहुंचता है और वहीं वो गिर पड़ता है और वहां पे वो बेहोश हो जाता है। सभी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है और देखती है कि एक चिड़िया जमीन पर गिरा हुआ है। पिंकी दबे पांव उसके पास पहुंचती है। तभी मीनू चिड़िया बोल पड़ती है, अरे अरे, ये तो हमारा कालू है। अरे तुम सब देख क्या रही हो, इसे अपने घर ले जाओ। नहीं नहीं पिंकी, हम तो इसे अपने घर नहीं ले जाने वाले। उस दिन जब बात हो रही थी तो इसने कहा था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो अपने इसे घर पे ले जाऊंगी क्योंकि ये बेचारा बेहोश पड़ा है। पिंकी कल्लू को अपने घर पे लाती है। कल्लू बेहोश था। उसे अपने घर पे लाकर देखभाल करती है। कुछ देर बाद कल्लू जग जाता है और कहता है, अरे अरे, मैं यहाँ कहाँ आ गया। अरे अरे कल्लू भाई, तुम चिंता मत करो, तुम बेहोश होकर गिर गए थे तो मैंने तुम्हें उठाकर घर पे लाया। मुझे माफ कर देना पिंकी बहन, मैंने अगर उस दिन आपका बात मान लिया होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने तो पहले ही बोला था कल्लू भाई, अपना घर बना लो, लेकिन तुमने नहीं बनाया। अगर तुमने बना लिया होता तो ये दिन न देखने पड़ते। अरे हाँ पिंकी बहन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो पिंकी बहन। अरे माफी मांगने की कोई बात नहीं, तुम जितना दिन चाहो इस घर में रह सकते हो। अगली बार से अपना घर बना लेना तुम।